हेलो बच्चों, तो आज फिर इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स और चैप्टर हम लोग 5 आपका कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका चैप्टर 5 और चैप्टर 5 में जो एक्सरसाइज है बेटा आपका 5.3 हम लोग इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम बेटा है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आपका एपी भी कहते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में यानी एक्सरसाइज 5.3 का जो फर्स्ट पार्ट है यानी इसका जो मैंने अपलोड किया है आपका, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का मैंने वो कवर किया है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5.3 के 3rd नंबर से। तो बेटा अगर आप ऐसा करो कि अगर आप लोग के पास बुक है एनसीईआरटी की, तो आप लोग उस बुक को अपने पास रखो ताकि आप लोग को हेल्प मिले। और बेटा इसमें हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट से करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो जो इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है यानी ए का वैल्यू देखो दिया गया 5, कॉमन डिफरेंस इस सीरीज का दिया गया है बेटा कितना 3, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है यानी ए एन का वैल्यू यानी एन टर्म दिया है आपका 50 दिया है। तो हम लोग को निकालना है आपका कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, एन का वैल्यू कितना है और आपका एन का आपका सम कितना है। ठीक है, तो बेटा हम फार्मूला क्या जानते हैं कि एपी में जो एनवा जो टर्म है इसका फार्मूला कितना होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। अब देखो ए एन का यहाँ दिया गया है कितना 50 दिया है, तो यानी 50 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म देखो 5 दिया है प्लस एन का वैल्यू निकालना है एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस बेटा दिया है 3। इसको इस तरफ लेकर जाओ तो 50 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 कितना हो गया बेटा 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया 3। इसको इधर डिवाइड कर दोगे तो एन माइनस 1 इक्वल टू आपका 45/3 कट के कितना आ जाएगा 15, यानी एन इक्वल टू कितना 15 प्लस 1 कट के कितना हो जाएगा बेटा आपका 16। यानी इस सीरीज में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो बेटा है वो आपका कितना है 16 है। तो सम कितना होता है आपका, सम इक्वल टू कितना होता है n/2 इंटू क्या है फार्मूला आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। n का वैल्यू बेटा कितना 16/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना है n का वैल्यू बेटा 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा आपका 3। तो कट गया यहाँ पे बेटा 8 हो गया, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना 16 माइनस 1 15 हो गया, 15 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो जिसको आप इसको सब सोल्व करोगे बेटा तो इस सीरीज का जो सम आएगा आपका ये आपका आ जाएगा 440। इस सीरीज का जो सम होगा आपका ये बेटा आपका आ जाएगा 440। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो बेटा हम लोग पढ़ते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का सेकंड में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें बेटा क्या दिया है आपका फर्स्ट टर्म दिया है और जो 13 टर्म है वो दिया गया है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इस सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है ये दिया है आपका 7 और इस सीरीज का जो 13 नंबर का जो टर्म है वो दिया है आपका 35। तो हम लोग को निकालना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म और सम ऑफ इन टर्म्स का वैल्यू कितना होगा। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि जो टी एन होता है यानी एन टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो यहाँ पे हम लोग केवल 13 टर्म की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपका T13 इक्वल टू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू बेटा आपका डी। और 30 नंबर ऑफ टर्म देखो यहाँ पे दिया है 35 इक्वल टू फर्स्ट टर्म बेटा देखो 7 प्लस यहाँ पे 13 माइनस 1 कितना हो गया 12 और कॉमन डिफरेंस देखो निकाल लेते हैं चूँकि ये तो निकालना ही निकालना है। तो यहाँ से इसको इस तरफ करेंगे आपका तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 इंटू डी। तो 35 को अगर 7 से अगर माइनस करोगे बेटा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 28
28 इक्वल टू 12D, तो बेटा यहाँ पे D इक्वल टू कितना आ जाएगा 28/12। कट करके इसको करोगे तो ये बेटा इसका आ जाएगा, इसको जब अगर कट करोगे तो ये आपका जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 7/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर D का वैल्यू अब निकल गया, अब हम लोग को निकालना है आपका सम निकालना है। तो सम ऑफ 13 टर्म बेटा यानी हम लिख सकते हैं आपका S13 इक्वल टू कितना होता है n/2। तो n का वैल्यू कितना है 13/2 इंटू आपका 2 इंटू ए कितना है बेटा आपका 7 प्लस n-1। n का वैल्यू कितना है बेटा इसमें, n का वैल्यू हम लोग को निकालना है आपका 13-1 कितना हो जाएगा 12, और d का वैल्यू बेटा आपका 7 कितना है 3। एक कट गया 4 टाइम्स यानी 13/2 कितना हो जाएगा 14 + 4 यानी 13/2 कितना हो जाएगा आपका 18। एक कट गया आपका 9 टाइम्स। सोल्व करोगे इसको बेटा तो यहाँ पे 273, मतलब इस सीरीज का जो सम होगा वो कितना होगा बेटा आपका 223, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकाले थे आपका 7/3। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर 3 आप देखोगे इस सीरीज में, तो इसमें हम लोग को निकालना है बेटा आपका फर्स्ट टर्म निकालना है और S12 निकालना है। यानी इसमें दिया है कि जो A12 है यानी सीरीज का जो 12th जो टर्म है वो है आपका 37, और इस सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो कितना है 3 है। तो सबसे पहले हम लोग A12 इक्वल टू लिख सकते हैं आपका A + n-1 इंटू D। तो 8 देखो 12 का वैल्यू दिया है 37, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म हम लोग ये है, प्लस n का वैल्यू कितना होगा 12 - 1, और कॉमन डिफरेंस बेटा देखो दिया गया 3, तो हो गया आपका 37 इक्वल टू A प्लस 12 - 1 बेटा कितना होगा 11 होगा। 11 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। इसको इस तरह भेजो तो यानी A का वैल्यू कितना आ गया 4। यानी सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो आपका आ गया 4। अब हम लोग को निकाल लो कि 12 टर्म तक सम कितना होगा, यानी S12 तो सम कितना होगा तो n/2 होगा था बेटा। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना लिखेंगे 12/2 इंटू 2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है 4 प्लस n-1। तो n का वैल्यू बेटा यहाँ पर कितना फाइंड हुआ आपका 12 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा आपका 4। एक कट गया आपका 6, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 12 - 1 कितना हुआ 11। 11 को 4 से करेंगे आपका 44। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो थर्ड नंबर का कितना आ जाएगा इसको आपका 246। मतलब इस सीरीज में बेटा आपका जो सम होगा 12 टर्म का वो आपका 246 हो जाएगा, और इसका जो फर्स्ट टर्म बेटा ने निकालना था वो कितना हो जाएगा आपका 4। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 4। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। तो 4 में बेटा क्या है कि इसमें जो थर्ड टर्म है इसका अर्थमेटिक का वो दिया गया है आपका 15, और जो S10 है यानी सम ऑफ n टर्म बेटा दिया है आपका 125। तो यहाँ बेटा A3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या A + n-1 इंटू D, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया गया है कितना ये थर्ड 15 है फर्स्ट टर्म ये मानो, प्लस n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 - 1 और कॉमन डिफरेंस D मानो। तो 15 इक्वल टू बेटा A प्लस कितना हो जाएगा 2D। इसको इक्वेशन क्या मानो आपका 1 मानो। तो जो सम ऑफ n टर्म है बेटा Sn इक्वल टू कितना होता है आपका n/2, फार्मूला ये है ना 2A प्लस n-1 इंटू बेटा क्या होता है D होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n के जगह पर कितना हो जाएगा 2A प्लस n का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करेंगे आपका 10
-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे कट गया 5 इंटू कितना हो जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा बेटा आपका 9d। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10a प्लस 45d। अब देखो सम ऑफ n टर्म जो यहाँ जो फार्मूला इतना सोल्व करने के बाद आया और इसका दिया है कितना वैल्यू दिया है आपका 125। इसको आप इक्वेशन आपका सेकंड बोलो। अब ऐसा करो कि अब इसको क्या है दोनों को सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 को 10 से गुना करते हैं और इसको सेकंड से माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 10a प्लस 20d इक्वल टू 150 और इसको कितना हो जाएगा 10a प्लस आपका 45d इक्वल टू 125। इसको माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे इसको करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 25d इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस आपका 20 माइनस नहीं होगा बेटा आपका 150 में से 125 जाएगा तो 25 एक कट जाएगा आपका, यानी कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू आ गया बेटा -1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो जब d का वैल्यू अगर -1 आ गया तो ऐसा करते हैं कि d का वैल्यू आपका इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो लिखो आपका पुट वैल्यू d इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू a, ये तो निकालना है, प्लस n-1 a प्लस 2d है तो 2 इंटू डी का वैल्यू आपका -1। इसको जो सोल्व करेंगे तो ये का जो फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू आ गया आपका 17 आया। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है आपका निकालना है 10 टर्म क्या होगा, तो 10th टर्म निकालना है, यानी ये 10 निकालना है तो क्या फार्मूला है आपका a प्लस n-1 इंटू डी। अब a का देखो फर्स्ट टर्म बेटा दिया है आपका 17 प्लस n का वैल्यू कितना है आपका 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना है आपका -1 तो 17 और देखो 10-1 9 में से अगर -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -9, यानी यहाँ पे 10 का जो वैल्यू आ गया बेटा आपका 8 आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10th टर्म आया आपका 8 के इक्वल आया और कॉमन डिफरेंस बेटा आपका -1 के इक्वल आया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या है कि सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस दिया गया है आप लोग को 5d का वैल्यू 5 दिया गया है और सम ऑफ जो 9 टर्म दिया है वो दिया है आपका 75। तो हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले सम ऑफ जो 9 टर्म का फार्मूला होगा n/2, तो n के जगह पर कितना पुट करेंगे आपका 9/2 2 इंटू ए आपका फर्स्ट टर्म प्लस n-1, तो n की जगह कितना करेंगे 9-1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका 5। तो इस 9 का वैल्यू कितना दिया है आपका 75 इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस कितना 9-1 8 और 8 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर कितना हो जाएगा बेटा 150 इक्वल टू 9 इंटू 2a प्लस 40। इसको आप सोल्व करोगे तो 150 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18a प्लस कितना आ जाएगा 360। तो यहाँ पे इसको अगर आप सोल्व करोगे बेटा तो a का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से a का जो वैल्यू आएगा 150 माइनस 360 अपॉन आपका 18। तो इसको जब सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद इसका ए का जो वैल्यू यानी इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है -35 अपॉन आ जाएगा, -35 अपॉन 3 आएगा। अब हम लोग को ये 9 निकालना है, यानी ये जो 9 है यानी 9 टर्म कितना है आपका a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये देखो बेटा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है आपका निकाले अभी -35 अपॉन 3
प्लस ए का वैल्यू यहाँ पे 9 -1 और इंटू कॉमन डिफरेंस बेटा दिया गया है 5। तो जब इसको सोल्व करोगे तो जो A9 का जो वैल्यू है N9 टर्म बेटा आपका सोल्व करने के बाद आ जाएगा 85/3। ये आपका आंसर होगा, मतलब उसका फर्स्ट टर्म इतना आ गया और जो इस सीरीज में जो 9 टर्म है वो आपका आंसर आया 85/3। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ। मतलब ये थर्ड का ही चल रहा है, पार्ट वाइज चल रहा है। इसमें थर्ड क्वेश्चन में यानी 10 क्वेश्चन है तो उसको सोल्व कर रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, फिर मैं वहाँ पे हेल्प ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं। इस सीरीज में आपका जो फर्स्ट टर्म दिया है 2, कॉमन डिफरेंस बेटा दिया है 8 और सम ऑफ n टर्म दिया है आपका इसमें 90। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म का जो फार्मूला होता है बेटा कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो देखो इस n का वैल्यू दिया है 90, नंबर ऑफ टर्म हम लोग को नहीं मालूम कितना नंबर ऑफ टर्म है, तो 2 और a का वैल्यू फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया है 2 प्लस n का वैल्यू निकालना है n-1, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दिया है आपका 8, यानी 90 = n/2, 2 इंटू 2 बेटा 4 प्लस कितना है आपका n-1 इंटू आपका 8, 90 = आपका n इंटू इसको जब करोगे तो आपका 2 प्लस कितना आ जाएगा n-1 इंटू आपका 4। इसको जब यहाँ पे इसको अंदर भेजो बेटा आपका तो 90 = 2n प्लस कितना आ जाएगा 8n -8n² माइनस कितना आ जाएगा बेटा आपका -4n होगा। ठीक है, यानी ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन कर गया। ठीक है, इसको ऐसा करो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो आपका इधर कितना हो जाएगा 45, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए तो इक्वल टू कितना हो जाएगा n प्लस 4n² -2n। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मेशन होगा यहाँ बेटा आपका जो 4n² यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4n² हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका 2n²। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन करेगा 2n² -n -45 = आपका 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सोल्व करने आप लोगों को आता ही है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर दो। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसको कर सकते हैं आपका कि 2n² -10n प्लस कितना हो जाएगा 9n -45 = 0 कर सकते हैं। -10 प्लस 9 को जोड़कर ऐड करेंगे तो -n ही आएगा। यहाँ पे 2n कॉमन ले लो तो n-5 और यहाँ 9 कॉमन ले लो बेटा तो n-5 = आपका 0, यानी n-5 इंटू क्या आ जाएगा 2n + 9 = बेटा 0। तो 2 देखो अगर नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो या तो n-5 = 0 होगा। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद n का वैल्यू कितना है आपका 5। यहाँ पे बेटा आपका 2n + 9 अगर इस टर्म को मैं 0 कर रहा हूँ तो n का वैल्यू आ रहा है आपका -9/2, जो पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि 4.5 कोई नंबर ऑफ टर्म नहीं होता है। नंबर ऑफ टर्म हमेशा किस में होगा, इंटीजर में होगा। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है आपका 5 आया। तो जब टोटल नंबर ऑफ टर्म जो 5 आया तो हम लोग यहाँ से जो 5th टर्म है यानी a5 निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला क्या है आपका a + n-1 इंटू डी। तो ये आपका फर्स्ट टर्म दिया है 2, n के जगह पर कितना करेंगे 5 -1 और कॉमन डिफरेंस देखो दिया गया 8। जब इसको सोल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा आपका, सोल्व करने के बाद आ जाएगा इसका आंसर आपका 34।
मतलब इस सीरीज में जो फिफ्थ टर्म है उसका टर्म है यानी 34। तो आई होप आप लोगों को समझ में आप लोगों को आया होगा। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा मूव करते हैं आपका 7 की तरफ। 7 में बेटा क्या करना है, 7 में देखो फर्स्ट टर्म दिया है, ए का वैल्यू 8 दिया है। ये एन यानी एनवा जो टर्म है आपका वो दिया है आपका 62। ठीक है। अब एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म दिया है आपका 210। तो हम लोग को निकालना है इसमें बेटा क्या है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है। ठीक है। तो बेटा देखो जनरली क्या होता है कि जो सम का जो फार्मूला होता है, सम इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं और लास्ट टर्म जिसे एल से करते हैं। अब सम देखो दिया है एन टर्म का कितना 210 इक्वल टू मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म एन है, फर्स्ट टर्म दिया है 8 और लास्ट टर्म दिया है आपका 62, यानी आपका 210 इक्वल टू n/2 इंटू आपका कितना है आपका 70। ये कट गया आपका 35। तो यहाँ से बेटा कट करके जो n का जो वैल्यू आया, n का जो वैल्यू आ गया टोटल नंबर ऑफ n का जो वैल्यू आपका आया सोल्व करने के बाद आ गया आपका 6। मतलब इस सीरीज में जो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है वो कितना है बेटा आपका 6 है। ठीक है। अब हम लोग को A6 निकाल लेते हैं कि जो 6 टर्म कितना है। तो सिंपल है फार्मूला A प्लस आपका n-1 इंटू आपका कॉमन डिफरेंस। ए आपका देखो 8 दिया है फर्स्ट टर्म, n का वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कर दो, 6 - 1 और कॉमन डिफरेंस आपका कितना है आपका, कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है बेटा, आपको इसको ध्यान से देखो। तो कॉमन डिफरेंस निकालना ही है, सॉरी यहाँ पे डी, और A6 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, A6 भी दिया है आपका 62 दिया है ना यहाँ पे। A6 का वैल्यू क्वेश्चन में 62 दिया है। तो इसको करो आपका 62 - 8 इक्वल टू आपका 5D। तो यहाँ से बेटा जो D का जो वैल्यू आ गया, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 54 अपॉन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से इस मेथड से हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और आपका नंबर ऑफ टर्म निकाल दें। अब बेटा हम लोग मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा अगर 8 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कुछ इसी तरह से है कि मैं देर दिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा है कि जो n टर्म है an, ये कितना है आपका बेटा 4, कॉमन डिफरेंस दिया है बेटा आपका 2 और सम ऑफ n टर्म दिया है बेटा आपका -14। तो हम लोग क्या जानते हैं आपका कि जो सम ऑफ n टर्म का जो फार्मूला है आपका a + n-1 इंटू डी। तो इसको हम लोग पुट करते हैं आपका। तो पुट करने के बाद यहाँ पे बेटा आता है आपका a + n-1 इंटू डी। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा आपका कि जो सोल्व करें वैल्यू पुट करेंगे तो यह इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस आपका 2n। इसको आपका इक्वेशन 1 मानो। अब सम ऑफ n टर्म बेटा दिया है कितना -14, क्वेश्चन में ध्यान से देखो। तो इसको लिख सकते हैं आपका कि n/2 इंटू 2a। तो a के जगह पे क्या पुट करेंगे आपका 6 - 2n प्लस n-1 इंटू डी। n-1 और कॉमन डिफरेंस बेटा 2 दिया है। अब देखो इस मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है सीरीज में। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा n/2 इंटू कितना होगा आपका 10 - 2n इक्वल टू आपका -14। ठीक है। इसको मैं पलट रहा हूँ। तो इसको आप यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा आपका n। आप लोग सॉल्यूशन इसको सिंप्लीफाई तरीके से करना, n-5 इक्वल टू, फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, माइनस कितना 14। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा n² - 5n - 14 इक्वल टू 0।
एन स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 7n प्लस लिख सकते हैं 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी n इंटू एन माइनस क्या है 7 प्लस 2 इंटू आपका n माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से कर सकते हैं आपका n माइनस 7 इंटू आपका n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देख सकते हो कि यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर n प्लस 2 इक्वल टू 0 बेटा पुट कर रहे हैं तो n इक्वल टू आ रहा है -2। तो -2 आपका नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव में नहीं होता, तो इसको 0 कर लो। तो n माइनस अगर 7 को 0 कर रहे हैं आपका, तो यहाँ पे जो n का जो वैल्यू आया बेटा वो किसके इक्वल हो गया आपका 7 के इक्वल हो गया, यानी नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो इस n का वैल्यू आपका ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करें तो क्या था आपका a इक्वल टू 6 माइनस आपका 2n था। अब n का वैल्यू यहाँ पे कितना 7, तो a का वैल्यू बेटा आ गया, यानी इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म बेटा आपका आ गया कितना -8 आ गया, और नंबर ऑफ टर्म आपका 7 आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग बढ़ते हैं आपका 10 की तरफ, सॉरी 10 नहीं 9 की तरफ। 9 में बेटा क्या है कि फर्स्ट टर्म दिया है 3, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म दिया है 8, और उसके बाद सम दिया है आपका 192, और इसमें एस 8 दिया है, सम ऑफ 8 टर्म दिया है आपका, सॉरी सम ऑफ 8 टर्म ही आपका 192 है, ये दिया है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं सम ऑफ 8 टर्म, यानी ये सेट का जो वैल्यू आपका 192 है, तो इसको लिख सकते हैं n इंटू सम का जो फार्मूला है तो कितना है यहाँ पे 8n/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू आपका 3 प्लस n माइनस 1, n का जो 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है आपका d इज इक्वल टू आपका 192। ये कट के हुआ 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस कितना हो जाएगा आपका 7d इक्वल टू 192, कट गया यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, इसको जब सोल्व करोगे 48 टाइम्स हो गया, यानी 6 प्लस 7d इक्वल टू 48। तो यहाँ से बेटा d का जो वैल्यू आ गया वो हो गया देखो 6 के इक्वल आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस बेटा इसमें कितना आ गया 6 आ गया, जो हम लोग को फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी में 10 नंबर में क्या करना है कि इसमें जो लास्ट टर्म है इस सीरीज का अर्थमेटिक का वो दिया है 28, उसके बाद और ये आपका tn यानी nवा टर्म ही आपका 28 है, और यहाँ पे जो सम कितना है आपका 144 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म आपका दिया है आपका, यानी ये जो सम है आपका 9 टर्म का दिया है, तो हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू अगर यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया, तो जो फार्मूला है आपका सम का निकाल देंगे आपका n/2, यानी n की जगह कितना करेंगे इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना निकालना है प्लस n माइनस 1 इन लास्ट टर्म आपका लिख दो आपका t9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 144। इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस t9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 288/9, यानी यहाँ से जो सोल्व करने के बाद जो आ जाएगा आपका, यानी जो फर्स्ट टर्म बेटा आएगा आपका वो आ जाएगा आपका 4। क्योंकि देखो t9 का जो यहाँ पे दिया है ना सम, तो उसको आप लोग वहाँ पे पुट कर दो और इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लो। यहाँ पे t9 भी आपका 28 दिया है, यहाँ देखा जाए तो जो t9 है 28, यहाँ t9 जो 28 पुट करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो a का जो वैल्यू आएगा, यानी इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा बेटा आपका वो आपका 4 के इक्वल होगा, और यही आपका क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो 10 क्वेश्चन थे ये मैंने सारे सोल्यूशन आप लोगों को करवा दिए। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का यानी इसी एक्सरसाइज का जो 5.3 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, यानी हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका 4 से, उसके बाद मैं आप लोग को वहाँ से सोल्यूशन आप लोग को समझा दूँगा।
फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, फिर मैं आप लोग को वहाँ पे सॉल्यूशन इसको तरीके से भी और भी मैं आप लोग को हेल्प कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।